शूट आउट एट वडाला मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे मुंबई पुलिस के इतिहास का पहला ऑफिशियल एनकाउंटर कहा जाता है। यहाँ पर मुंबई अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर मन्या सुरभि का एनकाउंटर हुआ था। मन्या सुरभि उस वक्त अंडरवर्ल्ड में एंट्री लिया था जिस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत बाकी दूसरे गैंगों को थी। 70 के दशक का अंतिम कुछ साल, इन दिनों मुंबई अंडरवर्ल्ड का शुरुआती दौर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इसी आखिरी दौर में दो गैंग ऐसे थे जो लड़ना चाहते थे और एक गैंग ऐसा था जो सुलह करवाना चाहता था। दो गैंग में एक था पठान गैंग जिसका मुखिया करीम लाला था और दूसरा था शब्बीर गैंग जिसे दाऊद गैंग के नाम से भी जाना जाता था। दाऊद के बड़े भाई का नाम ही शब्बीर था। वहीं सुलह कराने वाले गैंग में हाजी मस्तान का गैंग था जिसमें खुद हाजी मस्तान चाहता था कि सब आराम से काम करे और खून खराबा बिल्कुल भी ना हो, लेकिन नए लड़कों को यह मंजूर नहीं था। एक दूसरे को रास्ते से हटाकर वह एक दूसरे से किसी भी कीमत पर आगे निकलना चाहते थे। यहीं से गैंग वॉर शुरू हुआ था। इसके बाद मन्या सुरभि इतना आगे चला गया कि पुलिस को एक एनकाउंटर प्लान करना पड़ा जो वडाला एनकाउंटर या शूट आउट एट वडाला के नाम से भी जाना जाता है। क्या है इस एनकाउंटर की पूरी कहानी, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। 8 अगस्त 1944 को मन्या सुरभि का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। मन्या के पिताजी का निधन बचपन में ही हो गया था। उसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। साल 1952 में वह अपनी मां और सौतेला बाप के साथ मुंबई आ गया था। मुंबई में वह पढ़ाई लिखाई करने लगा। मुंबई के कीर्ति कॉलेज से वह ग्रेजुएशन में डिस्टिंक्शन मार्क के साथ पास हुआ था, लेकिन मन्या का सौतेला भाई भार्गव दादा जुर्म के रास्ते में एंट्री कर चुका था। इसी बीच साल 1969 में भार्गव दादा अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दांडेकर नाम के आदमी का मर्डर कर देता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है और उन्हीं लोगों के साथ पकड़ा जाता है मन्या सुरभि भी। उन तीनों को पकड़कर पुणे के यरवड़ा जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मन्या को उस जुर्म की सजा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं था। तीनों जब पुणे के यरवड़ा जेल में होते हैं तो दूसरे गैंगों के साथ मिलकर लगातार झड़प होते रहता है। इसीलिए कुछ दिनों के बाद मन्या सुरभि को रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी बीच 9 साल बीत जाता है। फिर एक दिन मन्या सुरभि जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठ गया। 20 किलो से भी ज़्यादा वजन घटने के बाद जब उसकी हालत खराब हो जाती है तब उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद मन्या सुरभि वहाँ से भागने का प्लान बनाता है और वहाँ से वह भागने में कामयाब भी हो जाता है। यह साल 1979 चल रहा था। मन्या वहाँ से भागने के बाद सीधा मुंबई पहुँचता है और वह मुंबई में ही अपना गैंग बनाता है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि मन्या सुरभि अपने कॉलेज में डिस्टिंक्शन मार्क के साथ ग्रेजुएशन पास किया था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। इसी क्रम में वह अपने 10 साल के कैदी जीवन में जेल में कई किताबें पढ़ चुका था। उनमें से सबसे ज़्यादा किताब अपराध और क्राइम वाला ही था। मुंबई में गैंग बनाने के बाद वह कई सारे लूट और बैंक रॉबरी को अंजाम दिया। यह अंजाम इतनी सफाई से दिया गया था कि वह पकड़ में नहीं आ पाया। पता तो चलता था कि यह काम मन्या सुरभि का है, लेकिन वह पुलिस के पहुंच से बाहर ही रहता था। धीरे धीरे मुंबई में वह अपना सिक्का जमा तो रहा था, लेकिन अभी वह मेन गैंगों से दूर था। इसी बीच पठान गैंग की उस पर नज़र पड़ती है। पठान गैंग को एक ऐसे ही लड़के की आवश्यकता थी जो बाहरी हो। पठान और शब्बीर गैंग की दुश्मनी जगजाहिर थी। पठान गैंग किसी भी तरह से शब्बीर को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। यहीं पर मन्या सुरभि को सुपारी मिलती है शब्बीर कासकर को मारने की। मन्या को लगता है कि मेन स्ट्रीम में आने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। वह वो सुपारी ले लेता है और साल 1980 के आखिरी दिनों में सिद्धि विनायक के पास पेट्रोल पंप पर शब्बीर इब्राहिम कासकर को गोलियों से भून देता है। यहाँ से मन्या सुरभि मुंबई पुलिस के हिट लिस्ट में आ जाता है। अब पुलिस हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाती है। जगह जगह छापे मारकर पुलिस मन्या के लोगों को अरेस्ट करती है। फिर उस गैंग में अकेला मन्या ही बचता है जो पुलिस के रडार से दूर रहता है। मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स का दाऊद से दोस्ती जगजाहिर थी। दाऊद भी मन्या को मारना चाहता था, लेकिन वह अपना नाम बाहर नहीं आने देना चाहता था। दाऊद उसे इसीलिए मारना चाहता था क्योंकि वह उसके भाई शब्बीर का हत्यारा था। दाऊद को मन्या का पता मिलता है और वह मुंबई पुलिस को इसकी टिप दे देता है। टिप यह देता है कि मन्या वडाला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आने वाला है। पुलिस की टीम तैयार होती है।
इस टीम को लीड कर रहे होते हैं इसाक बागवान और राजा थाम्बट। 11 जनवरी 1982 का दिन, यह टिप सही निकलता है। मन्या एक टैक्सी पकड़कर वडाला के अंबेडकर कॉलेज जंक्शन पर आता है। वहीं पर पहले से ही घात लगाए बैठे पुलिस वाले उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। फायरिंग मन्या सुरभे की ओर से भी होता है, लेकिन वहां पर वह अकेला होता है। इस तरह से मन्या सुरभे उस दिन पुलिस की गोलियों का शिकार हो जाता है। मुंबई पुलिस के हिस्ट्री में यह पहला रिकॉर्डेड एनकाउंटर दर्ज किया जाता है। इसके पहले भी कई ऐसे एनकाउंटर हो चुके थे, लेकिन यह पहला एनकाउंटर था जो ऑफिशियली कंडक्ट किया गया था। मुंबई पुलिस को कामयाबी मिलती है। मन्या सुरभे गैंग का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। मन्या सुरभे के लाइफ और उसके एनकाउंटर को दिखाती हुई बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है। साल 2013 में डायरेक्टर संजय गुप्ता ने शूट आउट एट वडाला नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसमें मन्या के किरदार के लिए जॉन अब्राहम को लिया गया था और इसाक बागवान के रोल में अनिल कपूर को। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। तो यही थी मुंबई में हुए पहले एनकाउंटर वडाला शूट आउट की पूरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के अगली कहानी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।